हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल आर सर केमिस्ट्री कोच। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बहुत बढ़िया टॉपिक का नाम है रोल्स लॉ। लेसन नंबर अपना 2 से है, सॉल्यूशन चैप्टर से। देखिए, थोड़ा सा रोल्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। टर्म का नाम है वेपर प्रेशर। अब आप सभी को एक चीज तो पता है यार कि जब भी आप किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को रखते हो, किसी भी कंटेनर में लिक्विड को रखते हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो लिक्विड वहां से वेपराइज होता ही होता है। उसके अपने वेपर्स बनते ही बनते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आप उसको क्या करें, एक क्लोज कंटेनर में रख दें, एक बंद कर दें, तो वही वेपर्स उड़ के वापस आएंगे और सरफेस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे। और वो जो प्रेशर जनरेट हुआ उसे आप नाम देंगे वेपर प्रेशर। तो यहीं से टर्म आ गई हमारे पास में वेपर प्रेशर। अब जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे बॉन्ड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो बीच में है वो ब्रेक होते रहते हैं और दे आर फ्री टू मूव। देन वो आराम से फ्रीली मूव करते हैं। अगर फ्रीली मूव करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है, एनहांस होता जाता है। सेकेंड फैक्टर आ जाता है वेपर प्रेशर का, वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर डायरेक्टली। नेचर के ऊपर कैसे? कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ मतलब सॉल्वेंट होते हैं, कुछ सॉल्यूट होते हैं जिनके बॉन्ड्स बड़े वीक होते हैं। अगर उनके बॉन्ड्स वीक है तो आराम से टूटेंगे, आराम से अगर वो ब्रेक हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है द प्रेशर विल गोइंग टू बी राइज। अगर वो बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा जनरेट होगा वहां पे। कुछ के बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे हनी हो गया। अब ऐसे केस में आप कहां से वेपर्स बनाएंगे? वहां पे वेपर्स बनाने की पॉसिबिलिटी हमारे पास ना के बराबर होगी। अब हम बात करते हैं, इस चीज को फर्दर इलेबोरेट किया मिस्टर रोल्स ने, जैसे हम आज के टाइम पे रोल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। देखिए, रोल्स ने अपने 2 लॉज को बनाया वहां पे। वन इज द फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट, सेकंड फॉर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। देखिए क्या कहता है रोल्स कि अगर आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो और आपके पास 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट आपका बी है। आपने दोनों का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया, ए और बी का। दोनों वोलेटाइल है, दोनों अपने अपने वेपर्स बना सकते हैं। अगर ये दोनों अपने अपने वेपर्स बना सकते हैं तो क्वाइट सिंपल है बात यार, कि जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए एंड बी के सम टोटल के इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है। तो यही तो चीज हो रही है। अब यहां पे जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो यही तो रोल्स ने भी बोला है, इट इज डिफाइंड फॉर वोलेटाइल पार्शियल vapor pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction। उसके mole fraction के ऊपर वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो आ गया पी ए नॉट। पी ए नॉट क्या चीज है? जब मान लीजिए यहां तो आपने सॉल्यूशन रखा है, अगर आप कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, ए, कंटेनर के अंदर आपने सिर्फ क्या रखे, ए, तो वहां जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। पार्शियल वेपर प्रेशर किसका आएगा हमारे पास में, प्योर कंपोनेंट ए का आएगा। लेकिन अगर आपने उसी कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, बी, सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, बी, तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका आएगा, बी का आएगा। अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो केस कुछ ऐसा बन जाएगा, तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन वाला केस। यानी अगर हम बात करें तो पीबी की वो भी किसके इक्वल आएगा, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ पी ए एंड पी बी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट की तो पी टोटल अब किसके इक्वल आ रहा है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल आ रहा है। अगर तुम पिछले वीडियो देखो तो वहां पे मोल फ्रैक्शन मैंने प्रूफ किया था कि जो एक्स ए और एक्स बी की जो टोटल वैल्यू है वो 1 होती है। अगर मान लीजिए मैं एक्स ए की वैल्यू अगर को 1 से सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू किसकी आएगी, एक्स बी की। यार वाइस वर्सा कैन बी पॉसिबल। एक्स ए की वैल्यू अगर इफ यू विश टू कैलकुलेट 1 माइनस एक्स बी कर दो तो वो आ जाएगी। यहां से एक्स ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे आपने वैल्यू पुट करी तो पी टोटल किसके इक्वल आ रहा है, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स ए,
और ये किसके इक्वल आ रहा है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस तरह से आपके पास में बन गया। देखिए ध्यान से, जस्ट वैल्यू पुट करी मैंने। अब हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास में क्या आ रहा है, पी टोटल माइनस पी टोटल कह रहा हूं, पी ए नॉट माइनस में पी ए नॉट इंटू एक्स ए इंटू एक्स ए है ये, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कुछ मेरे पास ही बन गया, सॉरी एक्स बी आएगा, मैंने एक्स से पुट कर दिया, एक्स बी इंटू एक्स बी। अब अगर आप देखें तो दोनों फैक्टर से एक्स बी बड़ा कॉमन आ रहा है। अगर ऐसी चीज है तो पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू में क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। मैंने इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन में मैंने ओपन कर दिया। तो यानी कहने का इससे कंक्लूजन क्या निकली, इससे कंक्लूजन ये निकली कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसी भी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, एक कंपोनेंट के। जरूरी नहीं है वो ए या बी, जो भी आपका सोल्यूट है उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर वो क्या होगा, डायरेक्टली वहां पे डिपेंड कर जाएगा, जो भी उसका मोल फ्रैक्शन वहां पे आएगा। सेकेंड चीज यहां पे जो हम लोग को दिखाई दे रही है वो ये है कि जो प्रेशर है टोटल जो हमारे पास आ रहा है वो किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ एक्स बी की जगह एक्स ए भी रख सकते थे और एक्स ए की जगह एक्स बी भी रख सकते थे ड्यू टू दिस फॉर्मूला। तो किसके साथ वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, यहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब है जो सॉल्यूशन है दोनों कंपोनेंट का, अब मुझे उसको सोल्व करना पड़ेगा वहां पे। किस तरह, देखिए मान लीजिए यहां पे मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ रहा है सिर्फ ए का, तो उस टाइम पे बी 0 है क्योंकि मोल फ्रैक्शन ए का है। और अगर मैं सिर्फ ए का मोल बी का मोल फ्रैक्शन देख रहा हूं तो ए की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, 0। यानी यहां पे जो चीज हम लोगों ने रखी है वो है मोल फ्रैक्शन। यहां पे पार्शियल प्रेशर आ गया ए का, यहां पार्शियल प्रेशर आ गया बी का। तो देखिए पॉइंट ये है जब कंटेनर में सिर्फ आपने ए रखा था तो पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया था हमारे पास में पी ए नॉट का, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि जो सॉल्यूशन है उसमें से बी क्या है, वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो जब सिर्फ बी रखा तो उसका वेपर प्रेशर क्या है मेरे पास में ज्यादा, ये मेरा क्या बन गया, पी नॉट बी। यानी कहने की बात ये है कि अगर मैं एक्स बी के अंदर एक्स ए को ऐड करूं या वाइस वर्सा एक्स ए के अंदर एक्स बी को ऐड करूं तो ए का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, समहाउ लाइक दिस। इसी तरह से वाइस वर्सा यहां पे भी कैसे, अगर उसके अंदर ऐड करूं तो बी का भी प्रेशर क्या होगा, कम होता चला जाएगा वहां पे, है ना। लेकिन हमें तो सॉल्यूशन का देखना, हमें तो इस चीज से मतलब ही नहीं है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो पी टोटल किसके इक्वल बन रहा है, मेरा पी ए प्लस में पी बी के इक्वल बन रहा है। जबकि ये कर्व किसकी थी, आपकी पी ए की कर्व थी जो किसके इक्वल थी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये वाली कर्व किसके इक्वल थी, पी बी की इक्वल थी जो किसके इक्वल आई थी, पी नॉट बी इंटू में एक्स बी, कुछ इस तरह से। अब यहां पे अगर आप देखें तो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, यानी जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है वो किसी भी एक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, चाहे ए के ऊपर डिपेंड करे चाहे बी के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन उनसे जो वेरिएशन आ रही है वो लीनियर वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वेरिएशन आने लग रही है वहां पे, इट इज अ लीनियर वेरिएशन डायरेक्टली जो हमारे पास आने लग रही है। और किस फेस में आ रही है अल्टीमेटली अगर हम देखें, खास चीज क्या है, उसके वेपर फेस के अंदर। खास चीज क्या है, कहां पे आ रही है, वेपर फेस के अंदर। यानी अगर वेपर फेस के अंदर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है ए का, ठीक है, ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेस, वेपर फेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गामा ए इंटू में क्या आएगा, पी टोटल, जितना भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आ रहा है वेपर प्रेशर, उसके अंदर गामा ए क्या चीज है, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, गामा ए क्या चीज है, या वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस, इन वेपर फेस। ये चीज आ गई हमारे पास में। अगर इसी तरह से मैं बी के लिए काउंट करूं तो पीबी भी आप निकाल सकते हैं। पीबी की जो वैल्यू आएगी गामा बी इंटू में क्या आ जाएगा, पी टोटल। आप यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या चीज आ गई, वेपर टोटल वेपर प्रेशर,
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी आने लग रहा है हमारे पास में। गामा भी क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज के अंदर क्या मोल फ्रैक्शन आ रहा है। और पीबी क्या चीज है हमारे पास में? अगर मैं देखूं तो वेपर प्रेशर आ गया किसका? बी का, हाँ, पार्शियल प्रेशर आ गया किसका? बी का इन वेपर फेज। आई होप आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारी? ये कर्व बन गई यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? ये कर्व, ठीक है, जो कि इस डेरिवेशन से हम लोगों ने वहां पे ड्रॉ किया है। अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट चीज की, नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास? नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब अगर कंपोनेंट यार नॉन वोलेटाइल, देखिए एग्जांपल क्या आ गया, जैसे सॉल्ट इन वाटर। अब आप लोग भी जानते हैं सॉल्ट तो कभी उड़ेगा नहीं, सॉल्ट में तो अपने वेपर्स कभी बनाने ही नहीं है। अगर सॉल्ट कभी भी अपने वेपर्स नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के ही होगा। मतलब एक्स ए का मीनिंग क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये चीज क्या आ गई? सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वोलेटिलाइज अगर कोई चीज हो सकती है तो सिर्फ सॉल्वेंट है, सोल्यूट तो होने जरा। तो अगर मैं यहां से पी टोटल देखता हूं और इक्वल साइन यहां पे अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। यानी अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास में कुछ बन जाएगा। मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेता हूं, रीअरेंज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर दो तो पी टोटल अपॉन में क्या आ गया? पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए। ये मेरी इक्वेशन इसको, और इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड बाय 1, दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे आप 1 से इसको दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 1 माइनस में पी टोटल अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। एज वी ऑल नो कि भाई जो एक्स ए और एक्स बी का सम टोटल है वो किसके इक्वल है? 1। तो जो मेरे पास में एक्स बी की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी? 1 माइनस एक्स ए की। यानी ऊपर वाली इक्वेशन जो मेरे पास बन गई है, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। पुट वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं। जैसे मैंने वैल्यू पुट करी तो पी टोटल अपॉन में पी नॉट ए, ये 1 माइनस में था, इज इक्वल टू क्या बन गया? एक्स बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास में क्या बचा? पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अगर आप देखें तो ये चीज आप पहले भी कर चुके हो। इस चीज को क्या वो नाम देते हैं? सिर्फ ऊपर वाली टर्मिनोलॉजी को नाम दिया है हमने को ने लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों लोवरिंग इन वेपर प्रेशर? देखिए जो मेरा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जब मैंने इसमें नमक डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, और जब मैं इसको इसके रेफरेंस में टोटल सॉल्वेंट के एक साथ से स्टडी करता हूं, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये दोनों थे हमारे रोल्स लॉ, किसके लिए? वोलेटाइल एज वेल एज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग के पास जो आ गया, देखिए सॉल्यूशन जो है अब हमारे पास में देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन नाउ। एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन इज योर आइडियल सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन जो हमारे पास में आ गया वो कौन सा आ गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दो तरह के सॉल्यूशन हमारे पास में आ गए, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा क्या आ गया? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल वो होता है जो हर कॉन्सेंट्रेशन पे विच फॉलो रॉल्स लॉ, विच फॉलो रॉल्स लॉ एट एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के रेंज पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे हर हाल में, मतलब। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, एट एंटायर कॉन्सेंट्रेशन, जो हमेशा नहीं फॉलो करते। ठीक है,
तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अब देखिए यहां पे एक पॉइंट तो क्लैरिफाई हो गया, विच फॉलो रॉल्स लॉ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो टोटल सॉल्यूशन है वो PA प्लस PB के एग्जैक्टली इक्वल आने वाला है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्वेंट है बेंजीन, मैंने उसकी मिक्सिंग की किसके साथ में, टोलीन के साथ, टोलीन के साथ। इसका अगर 2 एटमॉस्फेयर था वेपर प्रेशर और इसका भी 2 एटमॉस्फेयर था, तो टोटल जो बना मेरे पास 4 एटमॉस्फेयर बना। देखिए 4 एग्जैक्ट वैल्यू बनी है, ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ। लेकिन नॉन आइडियल के केस में ऐसा नहीं होगा, या तो वो कम बनेगा या ज्यादा बनेगा, बट एग्जैक्टली कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो पी टोटल ही हमारे पास में आ गया। मैं अब इसके अंदर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने जाएं, कैरेक्टरिस्टिक्स के केस को हम कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए अभी जो कॉन्सेंट्रेशन की कर्व है, इट इज समहाउ लाइक दिस, जो अभी मैंने ड्रॉ करी थी। क्या था, P नॉट ए, यहां क्या आया था हमारा P नॉट बी, ये P नॉट ए सॉरी एक्स ए जिसकी वैल्यू क्या थी मेरी 1, एक्स बी जिसकी वैल्यू क्या थी 0, यहां एक्स ए जिसकी वैल्यू क्या है 0 और एक्स बी जिसकी वैल्यू क्या है 1। और क्या आ गया हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन। यहां पे क्या आ गया, पी बी की वैल्यू, और यहां पे जो आ रही है वो आ रही है पी ए की वैल्यू। और आपने इन कर्व्स को अभी अभी ड्रॉ भी किया था समहाउ लाइक दिस, यानी पी टोटल जो था वो पी ए प्लस पी बी की, ये मेरी आइडियल कर्व बनी थी, आइडियल सॉल्यूशन की कर्व। यानी इसके अंदर कोई एंथैल्पी का चेंज नहीं हुआ, कुछ वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पॉइंट देखो, अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं दोनों सॉल्यूशन की तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम चेंज भी 0 है। और डेल्टा एच की अगर बात करूं तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या है मेरी, वो भी, उसकी भी वैल्यू क्या है 0। यानी ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट इवॉल्व हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए एग्जांपल, अब ये बहुत महाभारत है बच्चों के लिए लर्न करना कि किस तरह से एग्जांपल को लर्न किया जाए। देखिए मैं इसकी एक सिंपल ट्रिक देता हूं। दो कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस हो, दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस हो और सेम फैमिली को बिलोंग करते हो, सेम फैमिली या ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 1 आ गया मेरे पास। एग्जांपल 1 में मेरे पास है बेंजीन एंड साथ में मैंने इसके मिक्सअप किया टोलीन को, साथ में किसको मिक्सअप किया, टोलीन को। देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ कितने का डिफरेंस है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ कितना है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, एन हेक्सेन साथ में क्या आ गया, एन हेप्टेन, इनके बीच में भी क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है। देखिए फिर से कोई खास डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। और एक फैमिली और ग्रुप की बात करें, अगर मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल में आ गया ब्रोमो इथेन और सेकंड आ गया आइडो इथेन, आइडो इथेन। अब देखिए दोनों ये भी सेम फैमिली को बिलोंग करें, तो आप इस तरह से इनके एग्जांपल्स को जज कर सकते हो इजीली, और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी लर्न करना, इतना कोई ज्यादा रट्टा मारना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन हमारे क्या बन गए, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इनकी जो पोलैरिटी वो एक दूसरे से मैच करती है और नॉन पोलैरिटी भी क्या करती है, मैच करती है एक दूसरे से, तो कोई चेंज नहीं आएगा। नॉन आइडियल के केस में काफी सारे चेंजेस आते हैं, देखिए ध्यान से कैसे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में आगे, अब मैंने क्या कहा 2 + 2 इनका 4 के इक्वल नहीं आएगा, यानी 4 एटमॉस्फेयर यहां एग्जैक्टली नहीं बनेगा, या तो कम बनेगा या ज्यादा बनेगा। अगर कम बना तो मैं इसे क्या बोलूंगा, नेगेटिवली डेविएटेड। क्या नाम है यहां पे से, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर ज्यादा हुआ तो आप इसे नाम देंगे पॉजिटिवली डेविएटेड, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नेगेटिवली डेविएटेड, देखिए हमें कैसे पता लगेगा, आपको सिर्फ इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, ऐसे कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती होती है यहां पे, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फ्री टू मूव, इफ दे आर फ्री टू मूव तो ऑब्वियसली वो आराम से क्या करेंगे, ज्यादा वोलेटाइलाइज हो सकते हैं इजीली। ठीक है, अब नेगेटिवली डेविएटेड में देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक केस आ गया क्लोरोफॉर्म का, ये है क्लोरोफॉर्म मेरे पास में। क्लोरोफॉर्म का जो सॉल्यूशन था मैंने मिक्सअप कर दिया आगे, मान लीजिए एसीटोन के साथ में। ठीक है, मैंने इसका जो मिक्सअप है वो किसके साथ बना दिया, एसीटोन के साथ में। अब एसीटोन का जो स्ट्रक्चर इट इज समहाउ लाइक दिस। अब देखिए दोनों के बीच में क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी
जब अकेले थे दोनों, मान लो इसको ए टाइप का बॉन्ड मान लो और इनके बीच में थे सिर्फ बीबी, जब ये अकेले थे, एक कंटेनर जिसमें क्लोरोफॉर्म था वो ए टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसमें सिर्फ बीबी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। यानी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यहां पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन में आ रहे हैं, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बीबी। समझ गए ना? इस तरह से, इस वजह से नेगेटिव डेविएशन आ रही है। सॉल्यूशन के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो उसका वेपर प्रेशर होगा इट शुड बी लेस, इट शुड बी लेस। वेपर प्रेशर क्या होगा उनके केस में, कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं यही चीज इथेनॉल के कंसीडर कर लूं, मान लीजिए C2H5 ये आ गया OH, फिर आ गया मेरे पास में C2H5OH, फिर आ गया एक और C2H5OH। अब देखिए ध्यान से, ये आपस में क्या कर रहे हैं, H बॉन्डिंग बना रहे हैं, इनके बीच में क्या रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, आपस में अपने आप ही पहले बनी हुई है, लेकिन आपने सडनली ऊपर से क्या ऐड कर। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इस तरह से, तो यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे कहां पे, जो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, हेक्सेन उल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने लग रहा है, यानी ऑपोजिट काम कर रहा है। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दोनों के बीच में आएंगे वो क्या वीक है इन कंपैरिजन टू इनिशियल जो पहले वाले फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे। तो ऐसे केस में अगर मैं देखूं यहां पे जो टोटल प्रेशर है वो Pa प्लस Pb के कंपैरिजन में इक्वल ना आके बल्कि क्या है, ज्यादा है, जबकि ऐसे केस में जो टोटल प्रेशर है वो Pa प्लस Pb से क्या रहेगा, कम रहेगा वहां पे, है ना। यानी अगर मैं बात करूं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अब डेविएशन क्या जा रही है, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव जा रही है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा H मिक्सिंग की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव, क्योंकि देखिए नाम से इसी से याद रख लो, नेगेटिव के केस में नेगेटिव, और डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या रहने वाली है, नेगेटिव। क्यों रहेगी नेगेटिव? नेगेटिव रहने का कारण क्या है कि मॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज्यादा एक दूसरे के साथ में अटैच हो पा रही हैं, इस वजह से। जबकि अगर मैं यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो यहां की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो यहां डेल्टा H मिक्सिंग है वो क्या है, इट शुड बी पॉजिटिव, वो फ्लफी हो गया, सॉल्यूशन फूल चुका है। अगर मैं बात करूं डेल्टा V मिक्सिंग की तो वो भी क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब उसकी भी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनकी एग्जांपल्स की, हम लोगों ने कैसे देखना है। देखिए अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन में ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल में आप क्या चूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो एसीटोन, अभी एज यूजुअल मैंने अभी दिखाया, साथ में क्लोरोफॉर्म, या आप कर सकते हैं डाई इथाइल ईथर और उसके साथ क्लोरोफॉर्म कर लो, या आप कर सकते हैं एसीटोन विद नाइट्रिक एसिड। मतलब कुछ भी हो, आपको वो सॉल्वेंट, वो लिक्विड चूज करने हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाए। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, उल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे का अगर वो ब्रेक करते हैं, तो उन सारे एग्जांपल्स को आप कहां पे रखेंगे, इसके ऑपोजिट केस में, मतलब पॉजिटिव डेविएशन में। जैसे एग्जांपल आ गया इसका हमारे पास में एज यूजुअल, ऊपर हेक्सेन की ले लो चाहे साइक्लोहेक्सेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन और साथ में क्या आ गया आपके पास में, इथेनॉल, ठीक है। या नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो और साइक्लोहेक्सेन ऐड कर दो आप एसीटोन में, ठीक है। तो इस तरह से आपने वो चीजें चूज करनी है जो एक दूसरे को फेवर नहीं करती किसी भी हाल में, ठीक है। तो आई होप दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा एजियोट्रॉप्स की। अब ये जो चीज क्लैरिफाई होगी, आइडियल क्या चीज है और नॉन आइडियल क्या चीज है। देखिए अब एजियोट्रॉप्स एज द नेम सजेस्ट, देखिए एजियोट्रॉप का मतलब होता है जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब आप उनके बॉइलिंग पॉइंट को चेंज किसी हाल में भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं एजियोट्रॉप्स की, एजियोट्रॉप्स, तो आप इनको एक टर्म में और लिख सकते हैं, दे आर द कांस्टेंट बॉइलिंग
लिक्विड्स, वो हम राइटिंग इट, क्योंकि यार इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक साथ से कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आप इनके बॉइलिंग पॉइंट को क्या है चेंज नहीं करवा सकते। अब देखिए किस तरह से एजियोट्रॉप्स, अगर हम बात करें देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉप। नंबर 1 आ गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सेकंड हम लोग के पास में आ जाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं देखिए जो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर किसी सॉल्यूशन का पहले से ज्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का वेपर प्रेशर कम हुआ है, क्यों कम हुआ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब जैसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल आ गया मेरे पास में 32% HNO3 सॉल्यूशन है, HNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है इसमें 32% तो क्या है HNO3 है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज अराउंड 68% ये आपका क्या है वाटर है। तो देखिए अब एज वी ऑल नो दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें काफी डिफरेंस होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन तो एग्जांपल देखते हैं, जिस तरह से हमारे पास HNO3 एंड H2O आ गया। अब HNO3 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन के आसपास, एंड एज वी ऑल नो वाटर का होता है करीब करीब 373 केल्विन के अराउंड, 373.15। लेकिन जब दोनों का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया तो सॉल्यूशन हो रहा है 393.5 केल्विन के आसपास जाके क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है, बॉइल कर रहा है। और मैं इनको डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकता, दे रिमेन अनडिस्टिल, रिमेन अनडिस्टिल। इसका मीनिंग है कि दोनों जो लिक्विड हैं वो एक साथ से दूसरे कंटेनर में आ गए, दोनों जो लिक्विड हैं वो एक साथ से दूसरे कंटेनर में निकल के आएंगे ऑन डिस्टिलेशन, मैं इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकता। देयर आर फर्दर मोर एग्जांपल, लेकिन खास बात क्या ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम बॉइलिंग है तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर मिनिमम है, और वेपर प्रेशर उतना ही मिनिमम होगा जितनी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो इस तरह से ध्यान रखना। और भी एग्जांपल आगे जैसे HCl एंड वाटर आ गया हमारे पास में एग्जांपल, और एग्जांपल क्या आ गया, फॉर्मिक एसिड एंड वाटर आ गया मेरे पास में एग्जांपल, ठीक है, या इथेनोइक एसिड एंड वाटर। अब बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के, मैक्सिमम बॉइलिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल में आ गया ये 95% C2H5OH सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन, कितना बेटा 95%। इसमें 95% का मतलब क्या है, 95 ml किसके हैं मेरे पास में, इथेनॉल के, C2H5OH, और जबकि 5 ml मेरे किसके पास कौन से हैं मेरे पास में, H2O के। लेकिन अब देखिए एज वी ऑल नो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इट बॉइल्स अराउंड 359 केल्विन। कितने में बॉइल करता है, करीब करीब 359 केल्विन के ऊपर ये 351.5 केल्विन के आसपास ये बॉइल करता है। एंड वो बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है एज वी ऑल नो कितना होता है, 373 केल्विन, ठीक है। अब देखिए दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करवा दिया, जैसे दोनों का सॉल्यूशन प्रिपेयर करवाया इतने परसेंट का, तो ये बॉइल कर रहा है 351 केल्विन पे, कितने पे, 351 केल्विन पे। और मैं ये क्या रहेंगे इस कंपोजिशन के ऊपर, अनडिस्टिल रहने वाले हैं। अनडिस्टिल मींस बोथ बॉइल टुगेदर, बोथ बॉइल टुगेदर, दोनों के दोनों एक साथ से बॉइल करेंगे, मतलब हम इनको अलग अलग सेपरेट आउट उस टाइम पे नहीं कर सकते। तो इसके और भी अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहें तो ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल है, आप चाहें तो H2O एंड प्रोपेनॉल का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वही आपको यूज करना है। आप चाहो तो इसकी जगह पे क्लोरोफॉर्म
एंड इथेनॉल का भी मिक्सचर यूज कर सकते हैं. देयर आर फर्दर मोर एग्जांपल्स ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स. आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये पॉइंट क्लैरिफाई हुआ है. अगर आप सबको ये चीज क्लैरिफाई हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार लिख के बता दें. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दे लेते हैं आज के टॉपिक के. सबसे पहले डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक. आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो हर कॉन्सेंट्रेशन पे रॉल्स लॉ को फॉलो करे. और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डेल्टा एच एंड डेल्टा वी मिक्सिंग की जो वैल्यू आएगी वो क्या रहने वाली है, इक्वल टू 0. मतलब कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा. व्हाट आर द रॉल्स लॉ को सिर्फ डिफाइन करना है क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं बताया कि नॉन वोलेटाइल है या वोलेटाइल है. नाउ इट्स योर विश जिसके भी अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन लिखना चाहें. What type of azeotropic mixture will be formed by the solution of chloroform and acetone. देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड से जो इनकी डेविएशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, नेगेटिव डेविएशन. तो कौन सा बनेगा, नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. अब अगर बात करें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डिफरेंस की, तो आइडियल रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल नहीं करते. आइडियल में डेल्टा एच वी इक्वल टू 0, यहाँ दोनों का इक्वल टू 0 नहीं होगा. डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा. आगे देखिए ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन क्यों बन रहे हैं. यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करें लो और इनके पीछे रीजन भी क्या है. तो इसके पीछे जो मेनली रीजन आ जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, एग्जांपल दे देना. नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुए, वहां एग्जांपल आप दे सकते हैं. ठीक है, वहां पे आपको इसको एक्सप्लेन करना है. अब यहाँ अगर रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, देखिए हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जो रॉल्स लॉ है वो क्या था कि जो पी है वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के, और जब आप उसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हो तो वो किसके को ला रहा है, पी नॉट. अगर ए है तो ए आ जाएगा, अगर ए नहीं है बी है तो बी आ जाएगा. लेकिन हेनरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो पी था वो के एच इंटू में एक्स था. तो देखिए पी इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, लेकिन फर्क क्या है, के एच. अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट if equal to kh, then Henry law is special